नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंदर काव्य शास्त्र की हमारी क्लासें चल रही है और काव्य शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं अलंकार। आज हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान और संध्या। अलंकार में क्या विभिन्नता है, अच्छे से मैं आपको उदाहरण सहित पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा क्या कह रही है। देखो, जब उपमेय उपमान का भ्रम पैदा हो जाए, जब उपमेय में उपमान का, उपमेय और उपमान मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, पिछली क्लासों का आप अध्ययन कर लेना। जब उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता का ज्ञान होने की वजह से भ्रम है वो समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक बार भ्रम तो पैदा हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वास्तविकता की पता चल जाता है, सत्य क्या चीज़ है, सत्य का पता चलने से भ्रम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें मुख्य बात आपको क्या याद रखनी है। देखो, भ्रांतिमान के अंदर अगर आप ये जो मैं वाचक शब्द बताऊँ आपको वो अच्छे से अगर याद रख लेते हो तो भ्रांतिमान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहचान में आप रखोगे, जो भी आपको उदाहरण दिया जाएगा भ्रांतिमान का, उसमें ये वाचक शब्द आएंगे। कौन कौन से हैं, देखो, जानकर, कौन कौन से हैं, जानकर, एक है जानकर, दूसरा समझकर, फिर जानी, जानू, जन्नू, ऐसा, समझकर। अगर ये शब्द, ये वाचक शब्द आपको किसी उदाहरण में देखने को मिले तो आप बिना किसी झिझक के साथ उसका अनुस्वर भ्रांतिमान अलंकार कर सकते हो। यानी कोई अगर परीक्षा में आपको पूछ लिया जाए भी इसमें संधि अलंकार है या भ्रांतिमान अलंकार है, तो भ्रांति में क्या होता है, उपमेय को उपमान मानने का एक बार भ्रम पैदा हो जाता है। और जब सत्य का ज्ञान हो जाता है, जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, भ्रांति दूर हो जाती है। तो इसमें उस उदाहरण में क्या क्या शब्द आएंगे, जानकर, समझकर, जानी, जानी, जानू, जन्नू, ऐसा, समझकर, ऐसे शब्द अगर आपको मिलेंगे तो आप बिना किसी झिझक के साथ आंसर भ्रांतिमान अलंकार कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो देखो आप, किंसु कुसुम जानकर झपटा बोरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। अब यहाँ किंसु कुसुम कोई एक ऐसा फूल है, कुसुम यानी फूल है। जानकर देखो इसमें दो शब्द आए हैं, जानकर और समझकर। तो मैंने आपको इसकी पहचान बताई है, जानकर, समझकर, जानी, जानू, जन्नू, ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो किंसु कुसुम जानकर झपटा बोरा सुख यानी तोते की लाल चोंच पर, तोते ने चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। कोई काले रंग का भौरा है और लाल रंग का कुसुम का फूल खिला हुआ है और भौरा सोच रहा है, भौरा क्या सोच रहा है, मतलब कुसुम का फूल समझकर। सुख यानी सुख मीन्स होता है तोता, तोते की लाल चोंच को देख कर भौरा क्या करता है, उसे कुछ किंसुक कुसुम फूल समझकर उस पर चांच मार देता है। और तोता भी अपनी क्या करता है, चांच चलाता है भौरे को क्या समझकर। भौरा देखने में काला काला होता है और जामुन का फल भी ऐसे काले काले जामुनी रंग का होता है। तो तोता क्या समझता है कि ये क्या है, जामुन है, जामुन समझकर उस पर झपटता है, उस पर अपनी चोंच चलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी जानकर, समझकर, जानी, जानू, जन्नू जैसे शब्द अगर आपको कहीं दिखाई दे तो वो भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, आगे देखो, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। अब देखो, इसमें पहचान के तौर पर क्या है, जान आ गया, जान, जानकर, समझकर मैंने आपको बता दिया। ओस की बूंदे पड़ी हुई है और हंसनी क्या कर रही है, हंसनी को भ्रम हो गया है, उसे क्या लग रहा है जैसे मोती समझकर उसको चुग रही है, और जैसे ही वो चोंच मारती है तो उसको पता चल जाता है, उसका भ्रम है वो दूर हो जाता है। यानी भ्रांतिमान में, उपमेय उपमान में भ्रम पैदा जरूर होता है, लेकिन जब सत्यता का ज्ञान हो जाता है तो वो भ्रम लंबे टाइम तक नहीं चलता है। और इसमें पहचान के लिए मैंने आपको बता दिए वाचक शब्द कौन कौन से आएंगे, जानकर, समझकर, जानी, जानू और जन्नू जैसे शब्द आए तो आप समझ लेना भी ये भ्रांतिमान अलंकार है। अब हम बात करेंगे संध्या अलंकार को लेकर। एक दूसरा उदाहरण और है, देखो आप भ्रांतिमान का, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर। यानी जान मतलब जान यानी समझ करके,
मैंने आपको बता दिया। तो इस वाक्य से, इस शब्द से भी, इस वाचक शब्द से भी आप पहचान कर सकते हो। लेकिन इस पंक्ति का अर्थ हम समझें तो जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, यानी श्याम यहाँ पर कौन है? घनश्याम काले रंग के बादल हैं। श्याम यहाँ पर कौन है? कृष्ण है। कृष्ण को क्या मानकर घनश्याम यानी बादल मानकर मोर क्या करने लगे हैं? नाचने लगे हैं वन में। जैसे ही कृष्ण आते हैं वन में और मोरों को क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। वो क्या सोचते भी कौन आया है? घनश्याम आए हैं। यानी श्याम को घनश्याम मानकर क्या करने लग गए? मोर नाचने लग गए। ठीक है, तो जानकर आया है इसमें, तो वैसे ही आप समझ जाओगे भी कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, संध्या अलंकार है। जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता हो, यानी दोनों के अंदर जब किसी पद के अंदर समानता के कारण उपमेय और उपमान में क्या हो जाता हो? उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता हो और यह संदेह अंत तक बना रहता हो, और यह संदेह अंत तक बना रहता हो, उसे संध्या अलंकार माना जाता है। यानी अंत तक बना रहता है। संदेह, एक बार संदेह होता है लेकिन अंत तक बना रहता है। भ्रम में तो क्या था? भ्रांति मानने में तो क्या था? एक बार भ्रम पैदा हो रहा था, फिर वास्तविकता का पता चल रहा था, पता चलकर वास्तविकता का ज्ञान हो रहा था, तो भ्रम टूट रहा था। लेकिन इसमें क्या है? संदेह में अंत तक संदेह बना रहता है। इसमें क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, उसमें अंत तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखो उदाहरण के तौर पर इसमें आप वाचक शब्द की, कौन से वाचक शब्दों की ध्यान रखोगे? पहचान के तौर पर बात करें तो अथवा, या, किंदो की। अथवा, अथवा, या, किंदो की, यानी छोटी की से अगर कोई उदाहरण मिले आपको जिसमें छोटी की मिलेगी तो आप समझ लेना ये संध्या अलंकार है। और अगर किंदो मिले, या मिले, अथवा मिले तो वो कौन सा अलंकार माना जाएगा? संध्या अलंकार माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो देखो आप, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है। यानी जब दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो उस समय दुर्योधन ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, ऐसे कन्फ्यूजन में थे, ये सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। यानी अंत तक ये संदेह बना रहता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, उसमें की, अथवा, या, किंदो की पहचान से आप इसको अच्छे से सही कर सकते हो। तो आपको ये सब याद रखने हैं, कौन कौन से? अथवा, या, किंदो की। ठीक है, तो इसमें क्या है? छोटी की आई है, देखो की आई है ना, सारी बिच नारी की नारी बिच सारी, कि सारी नारी की नारी बिच सारी। तो आप इस प्रकार आप अच्छे से समझ सकते हो। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारी क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना।